गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 और उसके पाठ 15 के बारे में, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है मेघ आए और इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मेघ आए प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त कविता है। इसमें कवि ने मेघों की तुलना गांव में सज संवर कर आने वाले मेहमान के साथ की है। जिस प्रकार दामाद के आने पर गांव में प्रसन्नता का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार मेघों के आने पर प्राकृतिक उमंग से झूम उठती है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उमंग, उत्साह आदि भावों को बड़े सजीव ढंग से दर्शाया है। मेघ रूपी बादलों के आगे आगे हवा नाचते गाते हुए बढ़ती है। गली मोहल्ले की खिड़कियां एक एक कर खुलने लगती हैं, ताकि बन ठन कर आए मेघों को देख सके। पेड़ झुक झुक कर गर्दन उचकाकर उसे देखने लगे तो धूल घाघरा उठाकर आंधी के साथ भाग चली। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। गांव का तालाब पानी भर परात लेकर प्रसन्नता से भर उठा। जब मेघ बरसने लगे तो धरती और बादलों का आपसी मिलन हो गया। अब हम कविता की पहली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बेयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। कवि वर्णन करता है कि आज बादल बड़े बन ठन और सवर कर आ गए हैं। आकाश में चारों ओर बादल छा गए हैं। बादल आज गांव में आने वाले शहरी मेहमान की भांति सज संवर कर आए हैं। वर्षा के आगमन की प्रसन्नता में हवा चलने लगी है। मेहमान के आने की खबर सारे गांव में फैल गई है। लोग बादलों को देखने के लिए उसी प्रकार अपने दरवाजे खिड़कियां खोल रहे हैं, जिस प्रकार गांव के लोग शहर के मेहमान की झलक देखने के लिए उतावले होते हैं। कवि ने यहाँ मेघों और शहरी मेहमान की तुलना करके बड़ा ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। कविता की अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठरी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। कवि मेघों के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि मेघ गांव में आने वाले पाहुन की भांति बन सवर कर आ गए हैं। मेघों के रूप सौंदर्य को देखने के लिए पेड़ गर्दन उचकाकर झांकने लगे हैं। कवि प्राकृतिक अपदानों का मानवीकरण करते हुए कह रहा है कि मेघों के आने पर आंधी चलने लगी है। धूल शर्मा कर अपना घाघरा उठाकर भाग खड़ी हुई है। नदी अपने प्रभाव को रोककर ठिठक कर खड़ी हो गई है। नदी ने अपने मुख पर घूंघट सरका लिया है और वह तिरछी नजर से सजे सवरे मेघों को देख रही है। मेघ आज अतिथि की तरह सज संवर कर धरती पर प्रेम बरसाने के लिए आ गए हैं। यहाँ कवि ने वर्णन किया है कि जब गांव में कोई शहरी मेहमान आता है तो गांव के वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं, ठीक वैसे ही परिवर्तन प्रकृति में दिखाई दे रहा है। शहरी व्यक्ति के आने पर गांव के लोग गर्दन उठा उठाकर उसे देखते हैं। गांव की स्त्रियां शर्माकर भाग जाती हैं। वे मुख पर घूंघट सरकाकर तिरछी नजर से उसे देखती हैं। उसी प्रकार प्राकृतिक वातावरण में भी धूल शर्मा जाती है। नदी घूंघट निकालकर मेघ रूपी मेहमान को देखती है। हम कविता की अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही। बोली अकुलाई लता ओट को किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर कर। मेघ आए बड़े बन ठन कर सवर कर। कवि ने वर्णन किया है कि जिस प्रकार मेहमान के घर आने पर गांव में बड़े जोर शोर से उसका स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार मेघों के आने पर धरती पर भी उसका भव्य स्वागत हो रहा है। मेघ पाहुन की भांति बन सवर कर आ गए हैं। बूढ़े पीपल के वृक्ष ने आगे बढ़कर मेघ को झुककर नमस्कार किया। विरह के कारण व्याकुल लता ने किवाड़ की आड़ में छिपकर मेघ रूपी पाहुन को उल्हाना दिया कि एक बरस के बाद तुम्हें हमारी याद आई, अर्थात एक वर्ष की प्रतीक्षा के बाद तुम आए हो। वर्ष से भरा हुआ तालाब भी मेघ के स्वागत के लिए
पानी रूपी परात को भरकर ले आया। धरती पर मेघों का स्वागत उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार गांव में पाहुन का स्वागत होता है। गांव के लोग उसे नमस्कार करते हैं। नायिका उसे देर से आने का उल्हाना देती है। परिवार का कोई सदस्य उसके चरण धोने के लिए परात में पानी लाता है। ठीक उसी प्रकार की क्रियाएं मेघों के आने पर हुई हैं। अब अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु धर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। कवि वर्णन करता है कि जब मेघ क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए हैं, अर्थात जिस प्रकार अतिथि अटारी पर पहुंच जाता है उसी प्रकार अब मेघ क्षितिज तक फैल गए हैं। मेघों के आने पर बिजली चमक उठी है, अर्थात मेहमान को देखकर नायिका का तन मन आभा से भर उठा है। धरती मानो मेघों से कह रही हो कि क्षमा कर दो। अभी तक हम समझ रहे थे कि मेघ नहीं बरसेंगे, पर अब ये भ्रम टूट गया है। दूसरे रूप में नायिका अतिथि से कह रही थी कि क्षमा कर दो, तुम्हारे कभी ना आने का जो भ्रम अभी तक बना हुआ था अब वह दूर हो गया है। मेघों और धरती के बीच रुकावट समाप्त हो गई है। मेघ झरझर कर बरसने लगे। धरती और मेघों का मिलन हो गया। इसी प्रकार अतिथि और नायिका का भी मिलन हो गया है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए हैं। आज मेघ भी अतिथि की भांति बन सवर कर आकाश पर छा गए।